मैं बताता हूँ, दोनों बातों में बहुत फर्क है। अभी राजीव जी ने भी बताया कि विपक्ष की बदनामी करते हैं, विपक्ष के कृत्यों को अगर बताया जाता है तो वो देश से कैसे कनेक्ट हो जाएंगे। देश की बदनामी अलग है, विपक्ष के लीडरों के कुकृत्य जो है वो अलग हैं। देश की बदनामी कब होती है? जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, सारी संस्थाएं जो हैं वो कब्जे में है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे सीबीआई है, चाहे आईडी। इस तरह की जब बात कही जाती है तो विदेशी लोग जो बैठे वहां सोचते हैं क्या ये बात सही हो सकती है। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि पॉलिटिकल लीडर जो अपोजिशन पार्टी के हैं उनके करप्शन के बारे में बात करना, या उन्होंने जो पॉलिसी फ्रेम की उसके बारे में बात करना, मतलब अलग अलग हैं दोनों। सवाल ये है कि राहुल गांधी जानबूझकर इस तरह की सोची समझी नियत से क्या इस तरह की बातें करते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल सोच समझ के करते हैं। पहले टूर बनता है, फिर लेक्चर फिक्स होता है, तो लेक्चर की तैयारी भी होती है, और तैयारी होती है तो उसमें जानबूझकर ये चाइना की तारीफ करने की बात की जाएगी, या ये देश की संस्थाओं पे अटैक किया जाएगा। इतनी सी बात समझने में कहाँ है भाई? अपने घर की जो बात, देश का सवाल है, सवाल देश का है, देश वर्सेज अपोजिशन लीडर। उससे राहुल गांधी को फायदा क्या है वाजपेयी जी, बताइए जरा मुझे। आप ये कह रहे हैं अगर जानबूझकर प्लान तरीके से राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं विदेश में जाके, उनको क्या मिलता है इससे? उनका तो नुकसान ही है उल्टा राजनीतिक तौर पर। देखिए मानक जी आप बहुत समझदार सीनियर पत्रकार है, विद्वान पैनल बैठा हुआ है और जनता देख रही है। आजकल खाली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है। इंटरनेशनली किसी कंट्री की पॉलिटिक्स को कंट्रोल भी किया जाता है, और वहां पे भी ग्रुपिज्म है, ध्रुव बने हुए हैं। तो हो सकता है ये राहुल गांधी किसी ध्रुव के इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वाजपेयी जी, कैसी बात कर रहे हैं? मतलब इशारों में राहुल गांधी को आप देशद्रोही कह रहे हैं वाजपेयी जी? बात को सभ्य शब्दों में आपने राहुल को देश विरोधी, देशद्रोही बता दिया। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बता दिया। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने राहुल गांधी को कहा कि ये जानबूझकर दौरे बनाते हैं, जानबूझकर वहां पर लिखित तरीके से तैयारी करके भाषण पढ़ते हैं, और उसके बाद इमोचुरिटी कह लो, नासमझी कह लो, कुछ भी कह लो, उस बात को देश के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। इसके लिए देश से माफी भी मांगनी चाहिए उनको, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं है। बार बार इस तरह की बातें की जाती हैं। अरे भाई, अगर मान लो देश में कुछ थोड़ा बहुत है भी तो भी आप उसको नहीं बताएंगे। अपने पार्लियामेंट में बोलिए ना, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते आप? एक बार बताइए। सुरेंद्र राजपूत, जहां जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप बोलिए। और सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं आपका। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। 2 लाइनें कहनी है वाजपेयी जी से भी कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। और एक तुकबंदी अभी आई मेरे पास, वो भी कह देता हूं सर। कहते हैं कि साहब बोले यानी मोदी जी बोले तो वाह वाह, और राहुल बोले तो आह आह। ये नहीं चलने वाला। 2 रंग मत रखो पंडित जी। आप तो बड़े विद्वान आदमी हो, आपको बोलने में भी अटकना पड़ रहा है। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं साफ साफ एकदम। पहली बात, जो राजीव रंजन जी ने कहा मैं उसको नहीं दोहराता, उसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर देता हूं कि चीन में एक भाषण और टोरंटो में एक भाषण इन्होंने जब दिया था कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी। यह प्रधानमंत्री का भाषण है। इसको यह है देश के खिलाफ भाषण, यह है देशवासियों के खिलाफ भाषण, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा तक हो जाना चाहिए। नहीं होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, यह भी हम जानते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। उसके बाद आप आ जाइए सीधे सीधे राहुल गांधी जी पर। अगर राहुल गांधी जी ने कोई एक ऐसी बात देश के खिलाफ करी हो तो कोई बता दे। हां, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर वो सारी बातें जो पूरे दुनिया में, सभ्य समाज में क्या नाम आपकी मीडिया का हिस्सा है,